लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर ज़रूर मिलता है मेहनत करने वालों को। तो हाँ भाइयों बहनों, क्या आप भी बहुत ही टेंशन में हैं कि आखिर इतने कम समय में कैसे मैं सिलेबस को कवर कर पाऊँ? एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है, कैसे हैंडल कर पाऊँ? कैसे इतने सारे क्वेश्चन मैं कर पाऊँ? कैसे ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी कर पाऊँ? तो मैं आपके टेंशन का हल लेकर आ गया हूँ। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ, आपको एक ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर इस 90 दिन में आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। सिर्फ 90 दिन में करनी है तैयारी। अब इस तैयारी को किस तरीके से किया जाए कि इतना हार्ड ही ना हो, जितना आपको लग रहा है हार्ड, इतना हार्ड होना ही नहीं चाहिए। तो आइए तो बनते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा हूँ। आज रात हमने सोचा कि आखिर बच्चों को प्रॉब्लम तो आ रही होंगी कि आखिर तैयारी कैसे करें। टेंशन हो रहा होगा, 90 दिन बचा हुआ यार, एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, कैसे होगा बिहार बोर्ड की तैयारी। कहते हैं हर दिन एक नई सुबह होती है। सुनिएगा, हर दिन एक नई सुबह होती है, बस हमें जागने की ज़रूरत होती है। अरे यार कोई बात नहीं, इतने दिन बर्बाद हो गए, इतने नहीं पढ़ पाए, कोई भी रीज़न रहा होगा या आपकी नासमझी होगी कि आपने पढ़ाई को वैल्यू नहीं दिया, इम्पोर्टेंस नहीं दिया। कोई बात नहीं, अब देंगे यार। अरे अब तो समझदार हो गए, पहले नहीं थे, कोई बड़ी बात नहीं है, अब समझदार हो चुके हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, होता है ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, ऐसा ही होता रहता है। लेकिन अब शेष बचे दिन को हम कैसे यूटिलाइज करें और अच्छे रिजल्ट ला पाएँ। तो सबसे पहली बात है कि अब इतने कम दिनों में कैसे पढ़ाई पूरा करें। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप जो है ना कि पूरा पढ़ाई में पूरा झोंक दें अपने आप को, सोए नहीं, फ़ोन नहीं चलाएँ, सोशल मीडिया से दूर हो जाएँ, अपने दोस्तों से दूर हो जाएँ या फिर थोड़ा एंटरटेनमेंट नहीं करें, मार्केट ना जाएँ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करता। बस बचे हुए टाइम को थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अब बात है कि सबसे पहली बात इम्पोर्टेंस बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न की तैयारी करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर बनाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर को लिखना चाहिए, फिर उसको याद करना चाहिए। और एक बात जान लीजिए आप, अगर कोई व्यक्ति 1 साल पढ़ा है और 1 साल पढ़ने के बाद एग्ज़ाम दे रहा है, यानी वह अच्छे से पढ़ा है, हर चीज़ को समझ कर पढ़ा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ पाए, थोड़ा इधर-उधर हो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ आपको, 1 साल की मेहनत और 3 महीने की मेहनत में थोड़ा अंतर तो होगा ही। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको जो है ना इस 3 महीने में क्वेश्चन को क्लासिफ़ाई करना होगा, मतलब बाँटना होगा। देखिए बिहार बोर्ड जो है ना, वो कई टाइप के क्वेश्चंस, उसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो एवरेज हैं। एवरेज का मतलब ये है कि बार-बार पूछा नहीं जाता है, लेकिन पूछा जाता है, ये वो एवरेज क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार-बार प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि उस क्वेश्चन को पूछा ही नहीं जाता, एग्ज़ाम में वैसा सवाल आता ही नहीं। तो आपको क्या करना है, वैसे क्वेश्चन को टारगेट करना है जो क्वेश्चन बार-बार एग्ज़ाम में आ रहा है। अब इस चीज़ को टारगेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को डिवाइड करना होगा, छाँटना होगा। आखिर ये छाँटेंगे कैसे? इसको छाँटने के लिए आपको जो है ना, कई सारे बुक का सहारा लेना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 3 महीने बचे हैं, अब मैं क्वेश्चन को कैसे छाँटूँगा, कैसे जानूँगा? आप पहली बार बोर्ड दे रहे हैं यार, ऐसा थोड़ी एक्सपीरियंस है आपके पास। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना छाँटने के लिए, टेंशन क्यों लेते हैं? हम हैं ना, देख लेंगे यार, सब होगा। ठीक है? तो क्वेश्चन को हम बाँट लेंगे और वैसे क्वेश्चन को टारगेट करेंगे जो बार-बार पूछा जाता है। और उस क्वेश्चन को जब हम कर लेंगे, तो वैसे क्वेश्चन को भी टारगेट करेंगे जो पूछा जाता है एवरेज टाइम। ठीक है? अब देखिए सब्जेक्टिव याद नहीं होता, कितनों का प्रॉब्लम ये भी है। कोई बात नहीं, वो भी होगा। आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्टिव्स को लिखना है, सब्जेक्टिव्स को लिखना है। फिर उसके बाद एक टाइम आपको फिक्स कर लेना है, चाहे वो सुबह का टाइम हो
या फिर शाम का टाइम हो या रात का टाइम हो या दिन का टाइम हो, किसी एक टाइम में जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उस टाइम में उस क्वेश्चन को याद करना। क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा कि अब टॉपिक को समझा जाए, अब वक्त है कि बस आपको एग्ज़ाम में रिजल्ट बनाना है। क्योंकि अब आप नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे, आप बस रिजल्ट बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि परिवार का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, माता पिता का इज्जत नीचे नहीं होने देना है। रिश्तेदार जो कॉल करेंगे रिजल्ट के दिन, उस दिन आप गर्व से कह सकें मेरा रिजल्ट बहुत ही बेहतर आया। इसलिए आपको सब्जेक्टिव्स लिखना है, फिर उसको याद करना है। और देखिए, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, करने से होता है। आप करना चाहें तो ना होगा। एक ही चीज़ को बार बार कहेंगे, किसी व्यक्ति से 2 बार में होगा, कोई बात नहीं। अरे यार, हम 4 बार पढ़ लेंगे फिर तो होगा ना, क्यों टेंशन लेते हो यार? इतना टेंशन ज़िंदगी में लेना ही नहीं। तो सब्जेक्टिव का तरीका आपका हल है। आपको टेंशन नहीं लेना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपका माइंड फ्रेश करके मैं जाने वाला हूँ। उसके बाद है कि देखिए, रिजल्ट होगा, बेहतर होगा, लेकिन आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, रिजल्ट तो होगा ही, लेकिन कहीं न कहीं फ़ॉल्ट हो जाता है। क्या फ़ॉल्ट हो जाता है? कि हम पढ़ रहे हैं और उसको छोड़ दे रहे हैं। आपको क्या करना है, जितना पढ़ना है उसके पीछे का प्रत्येक दिन रिवीजन करना है। आपको टाइम फिक्स कर लेना है कि हमको इतना टाइम रिवीजन ही करना है। हमने कल क्या पढ़ा, पिछले सप्ताह क्या पढ़ा, बस 90 दिन की तो बात है यार। 90 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद तो ज़िंदगी में आनंद ही आनंद होगा ना। रिवीजन करना है। उसके बाद क्या करें, जब आप रिवीजन करेंगे तब वहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको जो भी प्रॉब्लम आए रिवीजन में या पढ़ाई में, कोई भी प्रॉब्लम आए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर डील कीजिए। हम आपका सहयोग करने के लिए एकदम तत्पर रूप से खड़े रहते हैं। दूसरी बात है, हमने याद कर लिया, ठीक है, अब एग्ज़ाम देने गए, वहाँ लिखने में दिक्कत आ रही है, हाथ में दर्द हो जा रहा है, तो आपको अभी से इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा और अभी से लिखने का भी प्रैक्टिस करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास कीजिए। और आपको पता है कि वहाँ पर टाइम फिक्स होता है, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में टाइम जब फिक्स होता है तो उस टाइम के हिसाब से आप लिखने में कंफर्टेबल हो जाइए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके लिए भी हम हैं, टेंशन नहीं लेना है। मैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करवाऊँगा। आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जाएँगे, उस दिन आपको फ़ील होगा, नहीं यार, टीकू सर जो है ना, बहुत ज़बरदस्त काम किए हमारे लिए। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, शिक्षा में कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, एजुकेशन में। कोई इंसान कितना भी अच्छा पढ़ा ले, अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही है पढ़ाई में, ठीक है ना, तो उस इंस्टीट्यूट को, उस कोचिंग को आपको चेंज कर देना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं सबसे बेहतर पढ़ाता हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं कहता, लेकिन मुझसे जहाँ तक हो पाता है, मैं बेहतर करने का प्रयास करता ही रहता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप मेरा क्लास लेने से कुछ रिजल्ट में बढ़ोतरी ला सकते हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए अवसर है, आप मेरे क्लास को ज्वाइन करें। और आपको लास्ट में हम बताने वाले हैं कि हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए हम क्या लाने वाले हैं, ये हम लास्ट में बताने वाले हैं। पहले सारी समस्याओं को देख लेते हैं। अब लिखने का प्रैक्टिस भी हो गया। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंस जो है, इम्पोर्टेंट बात जो है अभी हम बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं मेरे भाई? देखो, डिस्ट्रैक्शन होता है, मतलब आपको पढ़ाई से दूर किया जाता है। ऐसा कुछ कुछ चीज़ है जिससे कि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ाई से दूर भागते हैं। जैसे अभी इस वीडियो के पहले तक आपका माइंड सेट था कि यार एग्ज़ाम पास आ गया, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, समझ नहीं आया, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब आपको छोड़ना नहीं है, अब आपको मेरे बातों पर, मेरे पीछे पीछे चलना है। मैं आपको उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा जो आप सपने में सोच कर। बस इस 3 महीने आपको बस मेरे नाम कर देना है, मेरे को टाइम दीजिए ना, मैं आपका वक्त बहुत ही बेहतर। अभी डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपको फ़ोन आप यूज कर रहे हैं, इससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ फ़ोन यूज मत करो, फ़ोन यूज करो यार,
ज़िंदगी में इंटरटेनमेंट होना भी ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति को अगर उसके आनंद की चीज़ ना मिले, उसको बहुत सारा दिक्कत आ सकता है। इसलिए इंटरटेनमेंट भी कीजिए, लेकिन एक लिमिट होती है। इस 3 महीने, इस 90 दिन में आपको इतने बदलाव लाने हैं ना कि रिजल्ट में बदलाव हो जाए। अभी आपकी तैयारी अगर 250 मार्क्स की है, तो आप उस चीज़ को 350, 400 तक पहुँचाइए। अगर आपकी तैयारी 350 है, तो 450 पहुँचाइए, लेकिन अपने में बदलाव लाइए। बदलाव लाने से ही आपका रिजल्ट में बदलाव। अभी मैं डिक्टेशन की बात कर रहा था। आपको सही से पता है कि आप सोच कर देखिए, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि आपको पढ़ाई से दूर करने वाला क्या-क्या चीज़ है। आप खुद समझ जाएँगे कि आप पढ़ाई से दूर हो रहे हैं किस-किस चीज़ से। मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ, सबसे पहला चीज़ आएगा फ़ोन, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आप यूज़ कीजिए, लेकिन लिमिट तक यूज़ कीजिए, बस मनोरंजन के लिए। मैं आपके लिए जो है ना, बहुत सोचता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक खुद टीचर हूँ, और टीचर का कर्तव्य होता है स्टूडेंट्स के हित में काम करना। इसलिए मैं इतने कम उम्र से ही आप लोगों के लिए इतना बड़ा-बड़ा चीज़ सोचने को मिला। आज हम जिस मुकाम पे, इसको कई गुना बढ़ाने वाले हैं। बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हैं तो हम हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। देखिए, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारा क्रैश कोर्स 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। एकदम न्यूनतम फ़ी में होने वाला है। ये कोर्स एग्ज़ाम तक का रहेगा। कहने का मतलब है 3 महीना, अबाउट लगभग 3 महीने का होगा, और न्यूनतम फ़ी में होगा। इसमें आपको वैसे क्वेश्चंस करवाए जाएँगे, जो क्वेश्चंस डायरेक्ट बिहार बोर्ड से टकराते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक-एक चीज़ की प्रैक्टिस करवाऊँगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सारा सब्जेक्ट पर्सनली मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। 1 नवंबर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम फ़ी है, और जो भी आपको दिक्कत हो, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैंकली आप बात करें। अरे! आप लोग तो मेरे भाई-बहन की तरह, डरने की क्या बात? बस आप ये सोच लीजिए, इस 1 नवंबर से हम जो है ना, पूरा अपने आप को बदल लेंगे और रिज़ल्ट में बदलाव कर लेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।